ओम शांति। आज है 19 दिसंबर 2021। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है रिवाइज 13 दिसंबर 89। आज के मुरली का विशेष टाइटल है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज पूरे मुरली में हम बच्चों को बाबा ने हमारे इस सुंदर संगम युगी जीवन के भाग्य के बारे में नशा चढ़ाया। तो आइए सुनते हैं आज के कलरफुल मुरली का एसेंस। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सभी मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे थे। उसमें से विशेष बाबा ने दो प्रकार के बच्चे देखे, एक बाप को पहचानने वाले और दूसरे पुकारने वाले या परखने का प्रयत्न करने वाले। पहचानने वाले अर्थात जो बाप जैसा है, जो है वैसे के वैसे जानने वाले, अर्थात ही हम सभी बच्चे बाबा के डायरेक्ट बच्चे। तो बाबा ने कहा कि ये जो पहचानने वाले बच्चे हैं, इनके मस्तक पर श्रेष्ठ की भाग्य की लकीर चमक रही थी, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर। और वह भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। यह दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। बाबा ने कहा कि पुकारने वाले बच्चे अनजाने में ही मानते हैं कि भगवान ने ही हमें रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। बाबा ने कहा आप तो अनुभव से, नशे से और नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, अर्थात हम बच्चों को अनुभव भी है, स्वयं भगवान हमारा माता पिता बनकर पालना कर रहा है, यह नशा भी है और साथ साथ सत्य आध्यात्मिक ज्ञान भी है, अर्थात यह कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। तो हम सभी इतने नशे से कहते हैं कि भगवान हमारा रचयिता है, लेकिन जो साधारण भगत आत्माएं हैं वो भी पुकारती है, लेकिन वो रचयिता जन्म को, जन्म पत्री को नहीं जानती। हम बच्चे रचयिता को, जन्म पत्री और इस दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि को जानते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है। तो इसकी विशेष विशेषता है कि जैसे लौकिक में साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती है, लेकिन आप सभी सारे डेज एक साथ मनाते। आपका बर्थडे भी वही, मैरिज डे भी वही, पढ़ाई का दिन भी वही, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे, सारे डे वही है। ऐसा दिव्य जन्म कभी हमने सुना? तो यही वो दिव्य जन्म है जो हम आत्माओं को भी सिर्फ एक ही बार मिलता है संगम पर, फिर सारे कल्प में कभी भी नहीं मिलता। बाबा ने कहा सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे अलग अलग होगा, लेकिन एक संगम युग के महान जन्म की विशेषता और विचित्रता भी यह है कि सारे डेज एक साथ मनाते। क्यों मनाते हैं? तो उसका यह कारण है कि हम वायदा करते हैं एक बाप दूसरा न कोई, यही दृढ़ संकल्प है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाओ। तो बाबा ने कहा ऐसे पक्के वायदे हो ना, या कोई साथी चाहिए। बाबा ने कहा साथी दिवस मनाते हैं, लेकिन कोई विशेष सेवाधारी साथी का दिवस मनाते हैं, चाहे सर्विस करने वाले, चाहे सर्विस लेने वाले। सेवा के समय सेवा की तो इतने, फिर उसके बाद न्यारे बन जाओ और बाप के प्यारे बनो, जो कोई विशेष झुकाव नहीं होगा। बाबा ने कहा जो सेवा में मदद करता वह विशेष होगा, जो सेवा में विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा, लेकिन सेवा के साथी बनो। इसके लिए एक कंडीशन बाबा ने दी। बाबा ने कहा साथी बनो, लेकिन साथ साथ साक्षी होकर साथी बनो। साक्षीपन जब भूल जाता तो साथी बनने में बाप भूल जाता है, इसलिए साक्षी बन प्रैक्टिस करने के लिए कहा है पाठ बजाते हुए। फिर बाबा ने हम बच्चों के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकते हुई देखी। पहली दिव्य जन्म की रेखा, दूसरी परमात्मा पालना की रेखा, तीसरी परमात्मा पढ़ाई की रेखा और चौथी निस्वार्थ सेवा की रेखा। दिव्य जन्म, परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और निस्वार्थ सेवा की रेखा। बाबा ने कहा कि चारों ही लेखाएं इस प्रकार से है, लेकिन चमक तो रहे हैं, लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क पड़ जाता है। तो चमक में अंतर दिखाई पड़ता है। किसी की सदा यथार्थ रूप से चल रही है, ऐसे बहुत थोड़े,
किसी की बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। तो बाबा ने चारों ही रेखाएं किस प्रकार से खंडित होती है, उसका कारण क्या है, वो हम बच्चों को मुरली में समझाया। तो हम सभी वो सुनेंगे और साथ साथ चेक भी करेंगे कि हर भाग्य की रेखा हमारी सदा एक रस है, सदा स्पष्ट है, या कभी कभी स्पष्ट है, कभी अस्पष्ट है, कभी खंडित है। तो इस प्रकार से हम सुनते सुनते चेक करेंगे। तो पहली है दिव्य जन्म की रेखा। बाबा ने कहा चाहे समर्पित हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, लेकिन धर्म क्या है और कर्म क्या है, यह ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म जानते हो। तो ऐसी धर्म और कर्म में अगर कहाँ चूक हो जाती है तो वह रेखा खंडित हो जाती है। फिर दूसरी है परमात्मा पालना की रेखा। बाबा ने कहा सभी परमात्मा की पालना में चल तो रहे हैं, तो अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, सिर्फ समर्पित नहीं, लेकिन जो गृहस्थी है वह भी ट्रस्टी बनकर सब कुछ दे चुके। तो बाबा ने कहा आप गृहस्थी नहीं ट्रस्टी हो। गृहस्थी में अपनापन होता है और ट्रस्टी अर्थात सब बाप का। तो इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हाथ से खाना तो बनाते हो, लेकिन समझते हो ये ब्रह्मा भोजन है, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, पहले भोग बाप को अर्पण करते हो, तो अर्पण करना अर्थात सब बाप का है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वैसे ही तन भी लगाते, मन भी लगाते, धन भी लगाते। जैसे समर्पित भाई बहनें लगाते तो श्रीमत प्रमाण, वैसे ही बाप की श्रीमत प्रमाण अमानत समझकर कार्य में लगाते हो। अमानत में खयानत या मनमत तो नहीं मिलाते हो। तो बाबा ने कहा कि चेक करो, परमात्मा पालना तो सभी को मिल रही है, पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप होता है कि बच्चा शक्तिशाली बनता है, वैसे ही ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। कोई बच्चे सदा सर्वशक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात जो भी पालना है उसको कार्य में या प्रैक्टिकल में नहीं लाते, इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते भी कमजोर हो जाते, तो भाग्य की लकीर खंडित हो जाती। फिर तीसरी रेखा पढ़ाई की रेखा। तो बाबा ने कहा पढ़ाई अर्थात एम ऑब्जेक्ट, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप तो पढ़ाई सबको एक जैसी एक समय पर एक ही पढ़ाते हैं, लेकिन इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन के पढ़ाई के पद के जो नशा है वह सबको एक जैसा नहीं। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए लकीर में अंतर पड़ता। फिर लास्ट चौथी रेखा बाबा ने बताई सेवा की रेखा, निस्वार्थ सेवा। ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान जो स्मृति में दिलाए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो बाबा ने कहा जब तक निराकारी स्थिति में स्थित होकर किसी आत्मा को ज्ञान नहीं देंगे तो सेवा का फल नहीं ले सकते, सेवा का फल मिल नहीं सकता। आत्मा का तीर आत्मा को लगता है, इसलिए स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं तो जिनकी सेवा करते वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बनते। ऐसे निर्विकारी, अगर कोई विकार का अंश भी है तो वह अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंश नहीं बना सकता, इसलिए मेहनत करनी पड़ती, मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं होता। साथ साथ निरहंकारी अर्थात फल स्वरूप बन झुकना, बिना निर्माण बने अर्थात बिना मान शान के सेवा करें, बिना मान शान की इच्छा करें। अगर निर्माण बनते हैं तो ही सेवा में सफलता है, अर्थात कोई निर्माण कर सकते हैं तो निर्माण बनेंगे तो निर्माण बनेंगे। तो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल लाना, इसको कहते अखंड भाग्य की रेखा। तो बाबा ने कहा ऐसे चेक करो कि हमारी भाग्य की रेखा, चारों ही प्रकार के भाग्य की रेखा अखंड है, खंडित है, स्पष्ट है, अस्पष्ट है। बाबा ने कहा कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन बनना तो कोई में कोई है ना, जो सर्व का माननीय होगा और भविष्य में पूजनीय होगा। अर्थात हम बच्चे 700 करोड़ में से 33 करोड़, कोटों में कोई तो आ गए, लेकिन कोई में कोई आना है, इसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा जो अखंड भाग्य के लकीरवान है उनकी विशेष निशानी क्या होगी, वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यारे होंगे। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं
श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि चेक करो। दुनिया वाले तो कहते हैं कि वह पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं। और आप बच्चे नशे से कहते हो कि परमात्मा कैसे जन्मदाता है, कैसे पालनहार है, ब्रह्मा माँ की पालना कैसे मिल रही है, और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं कैसे बनी हैं। बाप बच्चे को योग्य बनाता और माँ बच्चे को शक्तिशाली बनाती। तो दोनों अनुभव है ना। फिर बाबा ने खास गीता पाठशाला वालों को विशेष डायरेक्शन दिया कि हे अर्जुन समझकर सारे चीजों में यह गीता ज्ञान सुनते रहो। फिर बाबा ने टीचर्स के लिए कहा कि परमानेंट एड्रेस मधुबन है, तो मधुबन ज्यादा याद रहता है अर्थात घर ज्यादा याद रहता है, या सेवा स्थान अर्थात दुकान ज्यादा याद रहता है। बाबा ने कहा टीचर वह जो सेकंड में सोचे और उस स्थिति में स्थित हो जाए। बुद्धि भी समर्पित करनी है। कई टीचर्स कहते कि योग में बैठते तो आत्माभिमानी बदले के बदले सेवा याद आ जाती है, लेकिन बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्टेज के बिना और कुछ याद ना आए, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी यह अंतिम स्टेज बनाई। तो इसलिए विशेष अभ्यास करना है, जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि लास्ट में अगर सेवा का भी संकल्प आया तो ऐसे नहीं चलेगा कि खराब संकल्प या विकल्प तो नहीं आया। बाबा कहते हैं लेकिन कंट्रोलिंग पावर नहीं हुई, और कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर नहीं, और रूलिंग पावर नहीं तो रूलर नहीं बन सकते अर्थात विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए बहुत काल का अभ्यास रखना है और तीनों वरदानों को सदा स्मृति में रख प्रैक्टिकल में लाना है, तो बाप के दिल तख्त नशीन, भविष्य राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। फिर विशेष आज याद प्यार में बाबा ने सर्व बाप समान, सदा नॉलेजफुल, पावरफुल, सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई से आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को याद प्यार दिया। फिर महाराष्ट्र ग्रुप के साथ मुलाकात की। बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो। अगर कोई चीज फुल नहीं भरी होती है तो उसमें हलचल हो जाती है। वैसे बाबा कहते कि भरपूरता की निशानी अर्थात माया को आने की जरा भी मार्जिन नहीं। माया हिलाती तो नहीं है, संकल्प में भी तो आती तो नहीं है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया, अब अपने राज्य में जा रहे। तो माया जित बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना, कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं। ऐसे तो नहीं कि एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं अगर थोड़ी भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसी जगह से हिलाएगी। ऐसे नहीं सोचो 2-3 वर्ष में बन जाएंगे। बाबा कहते ब्राह्मणों के लिए स्लोगन ही है अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए समय के रफ्तार प्रमाण तीव्र पुरुष। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष वरदान दिया कि समय और संकल्प सहित सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। बाबा ने कहा कि विशेष समय, संकल्प और स्मृति सहित सर्व खजाने विल करो। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ विल करते, वैसे ही हमें बाप दादा को विशेष वारिस बनाना है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। तो ऐसे बच्चे बहुत सहज रीति से मोहजीत बन सकते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा 1-2 के स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। तो हम सभी आज के विशेष वाणी याद रखेंगे और खास पूरा दिन अपने भाग्य के निश्चय के नशे में रहेंगे और चारों ही रेखाओं को स्पष्ट रीति से अनुभव करेंगे। ओम शांति।